भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव युद्ध विराम के बाद भी थमा नहीं था। युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और सीज फायर तोड़ा, गोलीबारी की। इस पर चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना के सांसद हैं, वो काफी भड़क गए और पाकिस्तान को नसीहत दे दी। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद एक कार्यक्रम में मौजूद थे जहां पर उन्होंने इसको लेकर बातचीत की। चंद्रशेखर ने कहा, जब देश में ये परिस्थिति बनी तो मैंने पूरे देश को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एकजुट देखा। आज देश एकजुट खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करेंगे। इसके बाद सीज फायर हुआ और दोनों देश इस पर सहमत हुए। ये कैसा सीज फायर है जिसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है? मैं पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि वो अपने देश में आतंकियों को पनाह देना बंद करे, इसी में उनकी भलाई होगी। हमारा पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सभी विपक्षी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया था और हमने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। मैं सेना के साथ साथ बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर बहन व्योमिका सिंह को भी देश का गौरव बढ़ाने और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। इसके बाद उन्होंने लिखा, आजादी के बाद ये एक दुर्लभ क्षण था जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ और राजनीतिक दलों ने देश को सबसे ऊपर रखा। सरकार को यह भी समझना चाहिए कि हमारी विदेश नीति मजबूत होनी चाहिए ताकि कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन करने की हिम्मत ना कर सके। ये शब्द चंद्रशेखर आजाद के हैं जो उन्होंने एक कार्यक्रम में कहे। इसमें उन्होंने पाकिस्तान को तो नसीहत दी ही, पाकिस्तान से ये भी कहा कि वो अपने देश को संभाले और आतंक का समर्थन करना बंद कर दे। इसके अलावा उन्होंने देश में जो कुछ भी इस बीच हुआ उसकी सराहना भी की, क्योंकि देखा जाए तो जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति बनने लगी तो पक्ष विपक्ष, नेता और सभी लोग एकजुट हो गए, चाहे वो किसी दूसरे धर्म से आते हों या फिर चाहे वो किसी दूसरी पार्टी के हों। हर कोई सिर्फ और सिर्फ देश का समर्थन कर रहा था, सेना का समर्थन कर रहा था, सेना की कार्रवाई का समर्थन कर रहा था। इसकी उन्होंने सराहना की। साथ ही उन्होंने सरकार से भी कहा कि वो अपनी विदेश नीति पर ध्यान दे, विदेश नीति को और मजबूत करे ताकि कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन ना कर सके और आतंकवाद के सहारे भारत में कोई भी छेड़खानी ना कर सके। दोस्तों, बता दें कि इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर ट्वीट करते हुए नजर आए थे। उन्होंने जब पुंछ में हमारे 15 लोगों की जान गई तब भी ट्वीट किया था और उनकी शहादत को नमन करते हुए उन्होंने इसको लेकर पूरी की पूरी बातचीत की थी। उसके अलावा जो सेना के जवान शहीद हुए उनको भी नमन किया था। इसके अलावा जब पहलगाम पर अटैक हुआ तब भी उनका ट्वीट सामने आया, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और लगातार वो पाकिस्तान पर बरसते हुए दिखाई दिए थे। पाकिस्तान को वो लगातार नसीहत दे रहे थे, लगातार उसको चुनौती भी दे रहे थे कि वो भारतीय सेना से ना उलझे, साथ ही अपने देश में चल रहे आतंकवाद को कम करे या फिर बंद करे पूरी तरह से। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। दोस्तों, बता दें कि जब सीज फायर का ऐलान किया गया उसके बाद भी पाकिस्तान ने 3 घंटे के अंदर ही सीज फायर को तोड़ दिया था। उसकी तरफ से गोलीबारी की गई, ड्रोन छोड़े गए। हालांकि भारतीय सेना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, उनसे बातचीत की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना की तरफ से 11 मई को की गई, जिसमें उन्होंने काफी अच्छे तरीके से भारतीय सेना के जो तीनों डीजीएमओ हैं, जनरल हैं, इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करीब 1 घंटे से ज्यादा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी चीजें डिटेल में बताई। लोगों के जितने भी भ्रम थे, जितने भी उनके सवाल थे, वो सारे सवाल भी लिए गए और इसको लेकर उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है। उनके 11 से ज्यादा एयर बेसिस पर नुकसान किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना के 35 से 40 जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा और भी उन्होंने बताया था कि सिविलियन कैजुअलिटीज हुई होंगी, लेकिन ये उनका काम है कि वो उनको गिने। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जो भारतीय सेना के डीजीएमओस थे उनका ऑरा देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनकी बातें इतनी डिटेल थी, इतने अच्छे से थी कि उन्होंने प्रूफ के साथ ये चीजें बताई कि उन्होंने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी ये ट्वीट आया जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। हालांकि सीज फायर 11 मई की रात में एक ऐसा सीज फायर नहीं तोड़ा गया। वो रात एक ऐसी रात रही जिसमें सेना ने भी कहा कि ये एक काम रात रही, यानी कि उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 11 मई की बात से 11 मई की रात को सीज फायर का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन 10 मई को जब सीज फायर का ऐलान हुआ था उसके 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने यह सीज फायर तोड़ा था, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया और उसे साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें ना करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं थी आपके साथ महिमा शर्मा।